अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फ़याज़ अली और आप देख रहे हैं फ़याज़ स्पीक्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि पिछली कुछ वीडियोज़ में हमने कोरियन लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ी हैं, जिसमें हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़े। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि हम उन कॉन्सोनेंट्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी साउंड्स क्या हैं। काफ़ी नए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं लेकिन उनकी साउंड्स के बारे में पता नहीं होता, तो वो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी और आप वर्ड को सही प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेसन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोज़ में हम पीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कोरियन लैंग्वेज के वावल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो आज हम उन कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ने जाएंगे कि उन कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स क्या हैं। तो कोरियन लैंग्वेज में हर एक कॉन्सोनेंट की 1 से 3 आवाज़ें होती हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर तब्दील होती रहती हैं। तो आइए जानते हैं कॉन्सोनेंट की साउंड्स के बारे में। गियोक, गियोक, गियोक जब भी शुरू में लिखा जाएगा तो खे की आवाज़ देगा, जब सेंटर में आएगा तो गाफ की आवाज़ देगा और जब पश्चिम में इस्तेमाल होगा यानी नीचे इस्तेमाल होगा तो काफ की साउंड देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल खा गाक, खा गाक। अब आइए कुछ वर्ड्स की एग्जांपल लेते हैं। इस वर्ड में गियक पहले इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे खा जोक, खा जोक। अब यहाँ पर देखें सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे आगी, आगी। इस वर्ड में गियक लास्ट में यानी पश्चिम में इस्तेमाल हुआ है तो इसकी थर्ड साउंड काफ है, तो हम इसको पढ़ेंगे माजी माक, माजी माक। नियन, नियन, नियन की एक ही साउंड है, जहाँ भी इस्तेमाल होगा तो नून की आवाज़ देगा, चाहे शुरू में हो या सेंटर में या पश्चिम में यानी लास्ट में। ना ना न। तो आइए कुछ वर्ड्स की एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह ये वर्ड है यहाँ इसमें शुरू में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे ना, ना। और यहाँ पर सेंटर में इस्तेमाल हुआ है नियन तो हम इसको पढ़ेंगे नू ना, नू ना। अब इस वर्ड में पश्चिम में नियन आया है यानी लास्ट में, तो हम इसको पढ़ेंगे मान, मान। दिगत, दिगत, दिगत जब भी शुरू में आएगा तो थे की साउंड देगा, सेंटर में दाल की साउंड देगा और पश्चिम में ये ते की साउंड देगा। इस तरह था दात, था दात। अब ये जो लफ्ज़ है इसमें दिगत स्टार्ट में यानी शुरू में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे थारी, थारी। अब यहाँ पर देखें सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे सादारी, सादारी। अब यहाँ पर पश्चिम में यानी लास्ट में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसकी लास्ट साउंड पढ़ेंगे ते, फत्ता, फत्ता। रियल, रियल, रियल जब भी शुरू में आएगा तो रे की आवाज़ देगा, जब सेंटर में आएगा तो भी रे की आवाज़ देगा, जब पश्चिम में यानी नीचे इस्तेमाल होगा तो ये लाम की आवाज़ देगा। जिस तरह रा राल, रा राल। अब देखिए यहाँ पर शुरू में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे रा दी ओ, रा दी ओ। अब यहाँ पर देखें सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे खामेरा, खामेरा। और यहाँ पर रियल लास्ट में यानी पश्चिम में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसकी थर्ड साउंड पढ़ेंगे लाम, छुल, छुल। मल, मल। मियम,
मियम। मियम भी नियन की तरह अपनी साउंड चेंज नहीं करता, ये जहाँ भी आएगा तो ये मीम की आवाज़ ही देगा, शुरू में भी, सेंटर में भी और लास्ट में यानी पश्चिम में भी ये मीम की आवाज़ देगा। तीसरा माँ माम, माँ आम। इस तरह यहाँ पे स्टार्ट में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे मन नादा, मन नादा। और यहाँ पर सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे आमा, आमा। और यहाँ पर पश्चिम में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे साराम, साराम। बियप, बियप। बियप जब भी स्टार्ट में आएगा तो ये फे की आवाज़ देगा, और जब सेंटर में आएगा तो ये बे की आवाज़ देगा, और जब पश्चिम में यानी लास्ट में इस्तेमाल होगा तो ये पे की आवाज़ देगा। तीसरा फा बाप, फा बाप। अब यहाँ देखें स्टार्ट में इस्तेमाल हुआ है, शुरू में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे फापदा, फापदा। और यहाँ पर सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको बे की साउंड से पढ़ेंगे आबोजी, आबोजी। और यहाँ पर पश्चिम में भी इस्तेमाल हुआ है तो हम इसकी थर्ड साउंड पे की निकालेंगे फप, फप। शियोत, शियोत। शियोत जब शुरू में आता है या दरमियान में तो कभी सीन की और कभी शीन की आवाज़ निकालता है, जब पश्चिम में आता है तो ये ते की आवाज़ निकालता है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं वॉवल नीचे जो लिखे हुए हैं, इनके साथ जब भी आएगा चाहे वह शुरू में हो या दरमियान में तो वो शीन की आवाज़ निकालेगा, अदरवाइज़ जो भी वॉवल्स हैं उनके साथ सीन की आवाज़ निकालेगा। और जब लास्ट में यानी पश्चिम में आएगा तो ये ते की आवाज़ निकालेगा। इस तरह सा सात, सा सात। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर शियत है और आगे आ वावल है तो हम इसको पढ़ेंगे सांगजा, सांगजा। अब यहाँ पर देखें शियत के साथ वही वावल आ गया है ये वाला, तो इसके साथ हम शीन की आवाज़ देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे शुइदा, शुइदा। अब यहाँ देखें सेंटर में इस्तेमाल हुआ है शियत, लेकिन आगे जो वावल है वो आ है तो हम इसको पढ़ेंगे इंसा, इंसा, सीन की आवाज़ देंगे। अब यहाँ पर देखें सेंटर में इस्तेमाल हुआ है लेकिन हमारे पास वावल जो इस्तेमाल हुआ है वो ई हुआ है तो इसके साथ हम शीन की आवाज़ देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे ठेक्शी, ठेक्शी। अब यहाँ देखें यू वावल के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये शीन की आवाज़ देगा शू, शूफो मा खेत, यानी पश्चिम में आया तो ये ते बन गया शूफो मा खेत। इयोंग, इयोंग। इयोंग जब भी शुरू में आता है तो साइलेंट रहता है, खामोश रहता है, जब सेंटर में इस्तेमाल होता है तो भी खामोश रहता है, जब ये पश्चिम में इस्तेमाल होगा तो ये अंग की आवाज़ देगा, जिस तरह आ अंग, आ अंग। अब इस वर्ड में देखें इयोंग शुरू में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे आपदा, आपदा। अब यहाँ पर देखें दरमियान में इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ भी साइलेंट रहेगा, सिर्फ हम जो वावल हैं उनकी साउंड निकालेंगे आ ई, आ ई। अब यहाँ पर पश्चिम में इस्तेमाल हुआ है तो उंग की आवाज़ देगा तो हम इसको पढ़ेंगे पांग, पांग। जियत, जियत। जियत जब भी शुरू में आएगा तो छे की आवाज़ देगा, जब सेंटर में आएगा तो जे की आवाज़ देगा, जब पश्चिम में आएगा तो ये ते की आवाज़ देगा। इस तरह छा जात, छा जात। अब यहाँ देखें शुरू में आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे छादा, छादा। और यहाँ पर जियत सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे साजा, साजा। और यहाँ पश्चिम में है तो हम इसको पढ़ेंगे मत्ता, ते की साउंड निकालेंगे मत्ता। छियोत, छियोत। छिया जब शुरू में आएगा तो छे की आवाज़ देगा, जब दरमियान में आएगा तो भी छे की आवाज़ देगा, और जब पश्चिम में आएगा तो ये ते बन जाएगा लास्ट में।
छा छत, छा छत। आइए देखते हैं कुछ वर्ड्स। अब इस वर्ड में च शुरू में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे छत्ता, छत्ता। अब यहाँ पर सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे मांगछी, मांगछी। और इस वर्ड में देखें पश्चिम में इस्तेमाल हुआ है, लास्ट में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे कोत, कोत। खियोक, खियोक, खियोक जब शुरू में इस्तेमाल होगा तो खे की आवाज़ देगा, पश्चिम में इस्तेमाल होगा तो भी खे की, जब दरमियान में इस्तेमाल होगा तो खे की आवाज़ देगा। इस तरह खा खक, खा खक। अब यहाँ पे देखें शुरू में इस्तेमाल हुआ है इस वर्ड में तो हम इसको पढ़ेंगे खा मेरा, खा मेरा। और इस वर्ड में खियोक जो है वो सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे माखेत, माखेत। अब इस वर्ड में पश्चिम में यानी लास्ट में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे फुओक, फुओक। थियत, थियत, थियत जब शुरू में आएगा तो थे की साउंड देगा, सेंटर में आएगा तो थे की साउंड देगा, पश्चिम में ये ते की साउंड निकालेगा। जिस तरह था थत, था थत। देखिए इस वर्ड में शुरू में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे था दा, था दा। और यहाँ पर ये सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे फा खी से थान, फा खी से थान। अब इस वर्ड में नीचे यानी पश्चिम में आया इस्तेमाल हुआ है तो हम इसकी थर्ड साउंड निकालेंगे मित, मित। फियोप, फियोप, फियोप जब भी शुरू में आएगा तो फे की आवाज़ देगा, सेंटर में आएगा तो भी फे की आवाज़ देगा और लास्ट में भी ये फे की ही आवाज़ देगा। जिस तरह फा फप, फा फप। अब इस वर्ड में देखेंगे ये शुरू में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे फ्रांस, फ्रांस। इसमें सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे आफाथ, आफाथ। इसमें पश्चिम में इस्तेमाल हुआ है यानी लास्ट में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे अप, अप। हियोत, हियोत। इसका नाम हियोत है लेकिन जब ये शुरू में आता है तो है की आवाज़ निकालता है, जब सेंटर में आता है तो भी है की आवाज़ निकालता है, जब ये पश्चिम में आता है तो ये या तो साइलेंट रहता है या एस्पिरेशन रूल्स के साथ इसकी जो साउंड्स है वो चेंज होती रहती हैं। जिस तरह शुरू में इस्तेमाल हुआ तो हम इसको पढ़ेंगे हादा, हादा। अब यहाँ पर सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे आहोप, आहोप। और यहाँ देखें पश्चिम में आ रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे मन था, मन था। ये इसमें एस्पिरेशन रूल का इस्तेमाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इस रूल्स के बारे में बताऊंगा। तो ये थे दोस्तों कोरियन लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सोनेंट्स और उनकी साउंड्स। तो अभी हम चलते हैं डबल कॉन्सोनेंट्स की तरफ के जानते हैं उनकी साउंड्स के बारे में। संगयोक, संगयोक, संगयोक जहाँ भी इस्तेमाल होगा तो इसकी सेम साउंड रहेगी काफ की। जिस तरह का कक, का कक। अब इस वर्ड में देखें संगयोग शुरू में आया है तो हम इसको पढ़ेंगे काकता, काकता। अब यहाँ पर देखें सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे ओके, ओके। अब इसमें देखें पश्चिम में आया है तो हम इसको पढ़ेंगे फोक्ता, फोक्ता। संदिगत, संदिगत, संदिगत जहाँ भी आएगा तो ये ते की आवाज़ देगा, लेकिन ये जो डबल कॉन्सोनेंट है ये कभी भी नीचे यानी पश्चिम में इस्तेमाल नहीं होता, या तो शुरू में आएगा या दरमियान में इस्तेमाल होता है। इस तरह ता ता। अब इस लफ्ज़ में देखें शुरू में आया है तो हम इसको पढ़ेंगे तारा हादा, तारा हादा।
अब इस वर्ड में जो है वो सेंटर में इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे तात थादा, तात थादा। संगबियोप, संगबियोप, संगबियोप जहाँ भी इस्तेमाल होता है तो पे की साउंड होता है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट भी, डबल कॉन्सोनेंट जो है ये भी कभी पश्चिम में यानी नीचे इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ शुरू में होता है, यहाँ सेंटर में इस्तेमाल होता है। पा पा, देखते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पे शुरू में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे पारदा या पल्ली। यहाँ पर देखें सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे फपदा, फपदा। संक्षियोत, संक्षियोत, संक्षियोत भी शियत की तरह कुछ वावल के साथ सीन की और कुछ वावल के साथ शीन की आवाज़ देता है, चाहे वह शुरू में हो या सेंटर में हो। और पश्चिम में ये भी ते की साउंड ही देगा, जिस तरह सा सात, सा सात। ये वो वावल्स हैं जिनके साथ ये शीन की आवाज़ देगा। तो आइए एग्जांपल जानते हैं। अब देखें यहाँ पर आ वावल है तो ये सीन की आवाज़ देगा, तो हम इसको पढ़ेंगे साथा, साथा। और यहाँ पर देखें सेंटर में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमारे पास वावल जो इस्तेमाल हुआ है वो ई का हुआ है, तो इसके साथ जब भी आएगा तो शीन की आवाज़ देगा, तो हम इसको पढ़ेंगे आजोशी, आजोशी। अब यहाँ देखें इस वर्ड में पश्चिम में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको ते की साउंड देंगे, इसको पढ़ेंगे इत्ता, इत्ता। संगजियत, संगजियत, संगजियत भी चे की आवाज़ देगा, लेकिन यह भी पश्चिम में यानी लास्ट में इस्तेमाल नहीं होता, ये हमेशा स्टार्टिंग में या सेंटर में इस्तेमाल होता है। चा चा, चा चा। इस वर्ड में देखें शुरू में हुआ है इस्तेमाल, तो हम इसको पढ़ेंगे चाजिंगी नादा, चाजिंगी नादा। इस वर्ड में सेंटर में इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे ई चौक, ई चौक। तो दोस्तों ये थे कोनी लैंग्वेज के कुछ कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।